क्या आपके भी घुटने के इनर साइड में आपको पेन आना शुरू हो गया है, या आपका बॉडी वेट ज़्यादा है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है? डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपका वेट ज़्यादा होने की वजह से आपकी घुटने पे प्रेशर आ रहा है, इस वजह से आपको पेन हो रहा है। अगर ऐसा आपके साथ होना शुरू हो गया और ये डे बाय डे चलता ही जा रहा है, आप कहेंगे कि नहीं मैं तो ये वाली चावल वगैरह खा लेती हूँ, उस वजह से मेरा पेन बढ़ जाता है। ये मत सोचिए कि चावल खाने से आपका पेन बढ़ रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा देर खड़ी होकर काम कर लेती हूँ ना, इस वजह से मेरा पेन बढ़ जाता है। अगर बार बार रोज रोज पेन हो रहा है, इस साइड में पेन हो रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी शुरू हो गई है। अगर वेट ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ये पेन आपका शुरू हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो 3 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज है जिनको करने से आप अपनी लेग के मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और साथ में ही इस पेन से काफ़ी राहत पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमें पेन वगैरह आना शुरू हो जाता है और ये पेन अगर बार बार हो रहा है, थोड़ा ही आप खड़े होकर काम कर लेते तो उसकी वजह से पेन बढ़ जाता है, तो फिर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने के बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे मैं यही बात कहूँ कि कम कैसे कर सकते हैं, देखो कम ऐसे ही कर सकते हैं कि थोड़ा तो एक्टिविटी लेवल आपको बढ़ाना होगा, और जरूरी नहीं कि आपको वॉकिंग ही करना है जिससे आपके घुटनों पे ज्यादा प्रेशर आता है और घुटनों में दर्द हो जाता है, तो आप कहेंगे कि हम वॉकिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसी एक्सरसाइज भी है जिसे आप लेट के कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी एक्सरसाइज आपको ऐसी मिल जाएगी हेल्थ सिटी चैनल पे, जिनको करके आसानी से अपने वेट को आप कम कर सकते हैं। लेट के कर सकते हैं, उल्टे लेट के कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं, उनको करिए। साथ में अपने डाइट का ध्यान दीजिए, रोटी चावल कम खाइए, सब्जी ज्यादा खाइए, सैलेड ज्यादा खाइए। और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हुई है, उसमें बताया है कि कुछ चीजें ऐड करनी होती है खाने के बीच में, जिससे आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती है। कम खाना खाने के बावजूद भी आपको फुलनेस की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि पेट भर गया, संतुष्टि होती है। तो वो ट्रिक्स आपको यूज करनी चाहिए, वो टिप्स आपको अपनाने चाहिए। अब जो घुटने का दर्द आता है, आप सोच लीजिए कारण क्या होता है। देखो, एक तो यही कारण होता है कि एक ही पोस्चर में लगातार कई कई घंटों तक काम करते रहना। मान लिया आपका खड़े होने का काम है, कुछ लोग खड़े होके काम करते हैं, तो वो खड़े होके काम कर रहे हैं, फिर क्या करते हैं कि वो कोई अपनी लेग्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, या कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं करते कि जिससे हमारे लेग के मसल मजबूत हो सके, अपने डाइट का ध्यान नहीं देंगे, फिर वो जाके आराम से लेट के सो जाएंगे। ऐसे उल्टा सीधा खाना खाएंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि खाना हम क्या खा रहे हैं जिससे हमारे ये जो पेन आना शुरू हो गया वो और बढ़ सकता है, वो नहीं सोचते हैं। और ऐसे ही उनके साथ भी होता है जो ऑफिस के लोग होते हैं, पहले ऐसे लेग्स को लटका के बैठे रहेंगे और फिर घर में जाएंगे लेट के सो जाएंगे। वो ये नहीं सोचते कि भाई हमारी लेग्स में अगर पेन आ रहा है तो वो यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा काम हो जाता है ना, इसलिए। तो ये भी तो सोचो, अगर जो लोग खड़े हैं तो उनको ऐसा कौन सा काउंटर पोज करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी लेग्स पे जो स्ट्रेन आया हुआ है उसको वो कम कर सकें। जो लोग ज्यादा बैठे हैं उनको कौन सी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे उनके, अगर ये घुटने ऐसे मुड़े मुड़े स्टिफ हो गए हैं तो क्या करें वो, जिससे उनकी स्टिफनेस दूर हो सके। तो मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको देख के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। देसी इलाज भी है मेरी बहुत सारी। अब बात करते हैं कि अगर पेन आने ही लग गया है, और मेन जो पेन होता है वो यहाँ पे आता है, खास करके लेडीज में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, डीजनरेशन शुरू हो जाता है, कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब ये पेन यहाँ से ही क्यों आता है, जो लेडीज का पेल्विक एरिया होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, चौड़ा होता है। उनकी जो फीमर होती है वो इस तरीके से होती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये एरिया जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो हमारी जो फीमर बोन होती है वो इस तरीके से जाती हुई ऐसे जाती है, ऐसे। अब ये जो हमारा एंगल है वो इस तरीके से होता है। अब जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो ये प्रेशर, यहाँ से वेट बढ़ गया, तो अब देखिए ये फोर्स कहाँ क्रिएट करेगा, जो वेट बढ़ा हुआ है जब हम चलते हैं तो वो सीधा इस साइड पे क्रिएट करेगा, इस साइड पे क्रिएट करता है, और यहाँ पे पेन आना शुरू हो जाता है। इनर साइड पे, इनर साइड पे पेन आना शुरू हो गया। आप सोचेंगे कि नहीं बस ज्यादा काम होता है इसलिए। अगर यहाँ पे पेन होना शुरू हो गए तो अब इसे सतर्क हो जाए। सबसे पहले तो वेट कम करना है। फिर अब दूसरी बात आती है कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे जो वेट का प्रेशर सीधा घुटनों पर ना आए। वही 3 बेस्ट एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ। डाइट का ध्यान देना तो जरूरी है, वो फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आपको क्या करना है, जो आपके एक्सटर्नल रोटेटर मसल है इनको मजबूत करना है, आपकी हिप एब्डक्टर मसल है उनको मजबूत करना है,
अगर इन वाले मसल्स को आप मजबूत कर लेते हो तो उससे क्या होगा, जो इतना आपका वेट का प्रेशर है वो सारा ये वाले मसल एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब इनकी पकड़ इतनी मजबूत बन जाएगी कि आपके वेट को ये बियर करेंगे और इस पे आपको प्रेशर नहीं आने देंगे। इससे भी आपका जो पेन है वो काफी कम होना शुरू हो जाएगा। अब इन मसल्स को मजबूत कैसे करें, ये इस तरीके से बैंड ले लीजिए और आप लेट के एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा कोई स्ट्रेचेबल बैंड होता है वो आप ले लीजिए। अब ऐसे लेट जाएंगे साइड में, इस बैंड को ऐसे पैरों में पहन लीजिए। अब ऐसे लेट के और आप ये वाली एक्सरसाइज जरूर करें इस मसल्स की मजबूती के लिए। जो एक्सटर्नल रोटेटर मसल होते हैं ना, ये कई सारे मसल होते हैं, तो इनकी मजबूती के लिए आप ये एक्सरसाइज करें। कम से कम 20 से 30 रेपिटेशन एक साइड करना है और 30 रेपिटेशन आपको दूसरी साइड करना है। इस तरीके से इस बैंड को स्ट्रेच करें ऐसे और फिर वापस स्ट्रेच करें और फिर वापस स्ट्रेच करें और फिर वापस। अगर आपको यहाँ एक पेन फील होने लगे, सीवियर पेन, शूटिंग वाला पेन, जैसे चुभता हुआ पेन इन एक्सरसाइज करने के दौरान, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये वाले मसल्स आपके वीक हैं, स्टिफ हैं, इसलिए आपको पेन फील हो रहा है। इनकी मजबूती बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके घुटने सेफ रहे, आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर होना शुरू हो गया है, तो वो इस तरीके से स्पीक में बढ़ रहा था, अब वो धीरे धीरे ऐसे मामूली रूप से, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की तो मामूली रूप से आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर आप डाइट पे भी ध्यान दे रहे हैं और अच्छे से वेट भी कम कर लेते हैं तो वो वहीं पे रुक जाएगा। ऐसे ऐसे तो मैंने बताया आपको 20 से 30 रेपिटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इस तरीके से इसको पैरों में ऐसे पहन लेंगे। अब लेग्स को सीधी कर लीजिए। अब इसको ऊपर उठाना है ऐसे और नीचे करना है, ऊपर उठाना है नीचे करना है, ऊपर उठाना है नीचे करना है, ऐसे। ये भी 20 से 30 रेपिटेशन एक साइड करनी है। आप बीच में रुक रुक के कर सकते हैं अगर आप थक गए हैं, ऐसे नहीं कि कोई लगातार ही आपने करनी है, ऐसे। इस तरीके से। अब ये जो थेराबैंड है, जब आप शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज तब के लिए है। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे 7 दिन, आपको 10 दिन हो गए ये एक्सरसाइज करते हुए, अब आप 20-30 रेपिटेशन में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, तो आप एक एक वेट बांध लेंगे। यहाँ पे अपने लेग्स में वेट बांध लीजिए और वेट के साथ हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। इस तरीके से वेट बांध के आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है और फिर देखना कि ये वाले मसल्स कितने अच्छे से मजबूत होंगे और आपकी जितना भी वेट ज़्यादा है उसको बियर करेंगे ये, और आपके घुटनों का दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा। आप बिल्कुल पेन फ्री होके काम कर सकते हैं जो भी आपका काम है। दोनों साइड से आपको 30 रेपिटेशन करें, दूसरी साइड से भी आपको करके दिखाती हूँ। आप जो थर्ड एक्सरसाइज है वो देखिए, इस तरीके से इस पोजिशन में आ जाना है। आप इस पोजिशन में आने के बाद इसको ऐसे उठाना है। शुरू में आप खाली पैर से करेंगे और बाद में धीरे धीरे से आप इसमें वेट बांध सकते हैं। आपका जो ये एंकल एरिया, यहाँ वेट बांध लेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज यही इसी में ही आती है। आपको इस तरीके से पैरों को रखना है। अब आप इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। ये भी इसी टाइप की एक्सरसाइज है जो थर्ड वाली मैंने बताई थी, ऐसे। अब ऐसे ही दूसरी लेग से करेंगे, ऐसे 20 से 30 रेपिटेशन एक लेग से। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है जिनको घुटनों के दर्द की समस्या है या फिर जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, उन सब के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अब ऐसे लेट के भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। और ऐसे ही दूसरी साइड से भी हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस तरीके से आपको ये पहनना है, ऐसे
ये देखिए इस तरीके से करनी है, दूसरी साइड से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 20 या 30 रेपिटेशन एक बार में जरूर करने हैं और आप चाहें दिन में 2 से 3 बार जब जब भी आपको टाइम मिलता है ये एक्सरसाइज जरूर करिए। इस तरीके से पैरों में पहन लेंगे, लेग्स को सीधा करना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से ये भी 20 से 30 रेपिटेशन। तो ये एक्सरसाइज करिए, साथ में बाकी की एक्सरसाइज भी करें जिनसे आपका वेट कम हो सके। डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, चीनी को अवॉइड करना है, मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है और खट्टी चीज़ें जितनी भी बहुत ज़्यादा खट्टी जैसे बाहर की चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें आप खा लेते हैं उनको अवॉइड करना है। और फिर देखिए कि कितनी भी मतलब सीवियर प्रॉब्लम है, आपकी घुटनों का दर्द है जो बहुत समय से जा नहीं रहा है, घुटनों के ऊपर स्वेलिंग आ गई है, कैसी भी आपकी समस्या है, ये सारी समस्याएं आपकी चुटकियों में दूर हो जाएगी अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।